हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमें एमएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो एमएससी एग्रीकल्चर है वो तभी करना चाहिए जब आपको टीचिंग लाइन में जाना हो। क्या ये बात सच है? इस बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि एमएससी एग्रीकल्चर करने के फायदे क्या क्या हैं और अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर करते हो तो कौन से सब्जेक्ट से करना चाहिए। एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में स्कोप क्या क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और सैलरी कितने तक मिल सकती है। तो ये सारी की सारी चर्चा आज हम करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहली चीज के साथ में मैं शुरू करना चाहूंगी कि एमएससी एग्रीकल्चर बेसिकली होता क्या है। एमएससी एग्रीकल्चर का मतलब है मास्टर्स इन एग्रीकल्चर। एक हमारे पास डिग्री होती है बैचलर्स यानी कि बीएससी की डिग्री, जिसमें हम बैचलर्स ऑफ साइंस बोल देते हैं। एक डिग्री होती है मास्टर्स की डिग्री, जिसे हम मास्टर ऑफ साइंस बोल देते हैं। तो एमएससी का आपकी ऐसी डिग्री है जहां पे आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में खुद को स्पेशलाइज करवाते हैं, यानी कि जो भी आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है जिसमें आप अपनी मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप बिल्कुल एक पर्टिकुलर स्किल्ड पर्सन बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एमएससी करने के फायदे क्या क्या होते हैं, ताकि हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकें। तो सबसे पहली चीज कि जब आप एमएससी की बात करते हो तो किसी भी अगर सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइज होना है तो आपको मास्टर्स की डिग्री तो करनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज कि जब आप मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स की डिग्री आप सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं करते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ाना है। बहुत सारे लोग मास्टर्स की डिग्री इसलिए करते हैं क्योंकि आगे जाके उनको किसी पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करना है, या फिर अगर बात करते हैं इस डिग्री की तो किसी पर्टिकुलर स्किल को एक्वायर करने के लिए, कोई पर्टिकुलर चीज को सीखने के लिए इस डिग्री को किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हाई लेवल ऑफ एजुकेशन में भी काउंट होता है। तो टेक्निकल चीजें आपको मास्टर्स की डिग्री बिल्कुल अच्छे से सिखा देती है। तो अगर हम बात करते हैं बीएससी की और बात करते हैं एमएससी की, तो एमएससी ना थोड़ा सा हायर वर्जन है। बीएससी में हम एक ब्रॉड आउटलाइन देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या चीजें इसके अंडर आती हैं, लेकिन एमएससी में क्या होता है, हम स्ट्रीम स्पेसिफिक हो जाते हैं। यानी कि एमएससी में आके हम क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर स्ट्रीम है उसके बारे में जानते हैं, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जानते हैं, और मास्टर्स में आके हम करते हैं रिसर्च पर्टिकुलर टॉपिक पे और देखते हैं उस रिसर्च के अकॉर्डिंग कि कैसे वो रिसर्च फार्मर्स को या अपनी फील्ड में हेल्प कर सकती है और लोगों को भी। तो इस रिसर्च में, पर्टिकुलर रिसर्च में जाके हम चीज़ों को जानते हैं, चीज़ों के बारे में सीखते हैं और अपनी जो स्किल्स हैं ना उन्हें डेवलप करते हैं। अब क्या ये जो स्किल हम सीख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ टीचिंग में ही यूज होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो स्किल आप सीख रहे हो ना, ये हो सकता है आपको आगे जाके किसी कंपनी में यूज होनी हो। कंपनी में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम होते हैं। या फिर अगर हम स्किल की बात करते हैं, आगे जाके हो सकता है आपको रिसर्च की फील्ड में जाना हो, तो वहां पे भी आप स्किल को यूज करेंगे। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में रिसर्च फेलो वगैरह होते हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं अपनी मास्टर्स की ही डिग्री की, तो आगे जाके मास्टर्स की डिग्री हो सकता है आपने किसी मशरूम में की हो सकता है आगे जाके आप अपना एक नया बिजनेस शुरू कर दें। तो बेसिकली जो मास्टर्स की डिग्री है ना, ये आपको और भी बेटर बना रही है, आपके स्किल्स को डेवलप कर रही है और अपनी जो नॉलेज है उसे भी एनहांस कर रही है। तो ये जो मास्टर्स की डिग्री है, कई जगह पे एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी भी है। बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स में आप देखोगे जो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं उसके लिए जो मास्टर्स की डिग्री होती है वो कंपलसरी होती है, जैसे कि एचपी में। लेकिन कुछ जगह पे यही डिग्री जो है आपकी बीएससी वाले लोग एलिजिबल होते हैं इसी सेम पोस्ट के लिए, लेकिन कुछ जगह पे मास्टर्स के वाले जो बच्चे होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। वैसे आगे जाके अगर आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हो जो आपके सीवी में एक वैल्यू ऐड करता है, या फिर आप एसएमएस का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, एआरएस का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, इस सब के लिए ना आपको एक जो मिनिमम डिग्री है वो एमएससी की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात करते हैं कि एक तो ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें ऐड कर रही है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं और भी जैसे स्पेशल हम बन जाते हैं किसी चीज में, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन में ऐड कर रही है, आपके सीवी को स्ट्रांग बना रही है। स्पेशलाइज्ड फील्ड में आप स्किल को सीख रहे हो, स्किल डेवलपमेंट तो आपकी हो ही रही है, साथ में आप देखिए आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। जो चीज़ आप कभी किताबों में पढ़ते थे उसको आप डिटेल में खुद से काम करके सीख रहे हो और खुद से अपनी चीज़ों को वहाँ पे अपनी नॉलेज को एनहांस कर रहे हो। अब बात करते हैं कि अगर आपको भी मास्टर्स में डिग्री करनी है तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपको देने पड़ेंगे।
सबसे पहली चीज जैसे कि आईसीआर जेआरएफ है। आईसीआर जेआरएफ एक ऐसा एग्जाम है जो आपको स्कॉलरशिप साथ में प्रोवाइड करता है। 12,000 के आसपास जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको 12,000 के आसपास स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है, और जो आपके उससे थोड़े आगे के रैंकर्स होंगे उन्हें इससे थोड़ा सा कम अमाउंट मिलेगा। वैसे ही अगर हम सीयूटी पीजी की बात करते हैं, सीयूटी पीजी के थ्रू भी आप एमएससी में एंट्रेंस ले सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम है। वैसे ही अगर हम स्टेट स्पेसिफिक बात करें, जैसे यूपी में जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन करने के लिए आपको करना पड़ता है यूपी कैटेट का टेस्ट क्लियर। और वैसे ही बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती हैं। तो अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो आपको इन सारी प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ेगा या इनमें से किसी एक एग्जाम को टारगेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आप जो अपने पसंद का सब्जेक्ट है उसमें एंट्रेंस ले सकते हो। देन अगर हम बात करते हैं आईसीआर जेआरएफ की, तो जो आप जिस भी सब्जेक्ट में जाना चाहते हो उस पर्टिकुलर ग्रुप को ही आपको पढ़ना होता है। 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं हर एक ग्रुप में, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। सीयूटी पीजी की बात करें तो इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस का जो सब्जेक्ट है उसके लिए एग्जाम दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में अब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज में हम बात करते हैं सबसे पहले तो कि जब भी आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है, फार्म मैनेजमेंट ऑपरेशंस की हम बात करते हैं, सीड कंपनीज है, फर्टिलाइजर कंपनीज है, पेस्टिसाइड कंपनीज है, एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, इन सब में मास्टर्स के बच्चों को प्रेफर किया जाता है क्योंकि उनके पास में अच्छा खासा क्वालिफिकेशन होता है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। दूसरी चीज, जो आपका इमीडिएट एक्सपोजर है वो आपको मिलता है रियल वर्ल्ड के साथ। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मास्टर्स की डिग्री की है और आप किसी पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए आप जॉब करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको अगर आप जाते हैं तो आपको ऑन फार्म जो चीजें उनको सीखने का मौका भी साथ में मिलता है क्योंकि वहां पे आपको प्रेफर किया जाता है। एग्री टेक्नोलॉजी में कितनी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिनके लिए आप एलिजिबल होते हो। देन जब आप अपनी मास्टर्स की डिग्री करते हो साथ में कई बार आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, तो आप फाइनेंशियली खुद को स्टेबल बना रहे हो। अल्टीमेटली अपनी जो पढ़ाई होती है उसको भी आप साथ में कर रहे हो और साथ साथ अपना खर्चा भी निकाल रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि आईसीआर में जो रिसर्च पोजीशंस होती हैं, साइंटिस्ट पोजीशंस होती हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, या सीनियर रोल्स हैं एग्री बिजनेस में, आर&डी में, बायोटेक कंपनीज में, या स्पेशलाइज्ड जो रोल्स हैं गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह में, उनके लिए भी जो एमएससी वाले बच्चे होते हैं ना वो बहुत आराम से एलिजिबल होते हैं। ये सारे रोल्स के लिए आपको बिल्कुल यहाँ पे प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो अलग से मैंने दे दिया है, जैसे रिसर्च साइंटिस्ट हैं, एपी हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, एसएमएस है। ये सारे के सारे जो जॉब्स हैं ना इनके लिए आप मास्टर्स की डिग्री के बेसिस पे एलिजिबल हो जाते हो। गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देन अगर हम बात करते हैं जैसे कुछ स्टेट आपके एग्जाम्स हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। सेंट्रल लेवल पे अगर आपको रिसर्च पे जाना है तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप मास्टर्स की डिग्री करके एलिजिबल बिल्कुल हो जाते हैं। ठीक है जी। देन अगर हम आगे बात करते हैं तो सब्जेक्ट कौन सा चूज किया जाए, ये बच्चों में बहुत बड़ा डाउट होता है। तो देखो अगर आपको कोई सब्जेक्ट चूज करना है ना, एज पर योर इंटरेस्ट करिए। ये मत सोचिए किसमें ज्यादा स्कोप है, किसमें क्या है, ये सोचिए आपका इंटरेस्ट किसमें है। रीजन ये है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट बेटर होता है ना उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। कहीं आपने ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है और आगे जाके भी आपको लगता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो अल्टीमेटली वो आपको उतनी बेटर स्किल्स डेवलप नहीं करेगा। तो उसी सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी करिए जहां से आपकी स्किल्स भी डेवलप हो, जहां पे आपको लगता है मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा और हो सकता है आगे जाके मुझे किसी जॉब में जाना है, प्राइवेट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे बिजनेस में जाना है, वो सारी स्किल्स मुझे हेल्प करें। उस हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करिएगा, राइट। और अगर आपका एक किसी चीज में पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, आपके पास स्किल्स है, तो डेफिनेटली आप जहां भी जाओगे मुझसे लिख के ले लीजिए, आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे। अगर आपके पास में अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छी स्किल्स है और आपको अच्छी टेक्निकल नॉलेज है तो आप किसी भी फील्ड में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। सैलरी की बात करें, सैलरी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले इंटरेस्ट पे कि आपका इंटरेस्ट कैसा है, दूसरा आपका परफॉर्मेंस कैसा है, तीसरा आपकी स्किल्स कैसी हैं, कौन से कंपनी में आप जा रहे हो, कौन से एरिया में आप जा रहे हो, क्या जॉब पोजीशन पे आप जा रहे हो, कौन सी जॉब प्रोफाइल पे जा रहे हो। इन सारी चीजों पे आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करती है।
अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्या हमें बीएससी के बाद जॉब करना चाहिए या फिर एमएससी के बाद जॉब करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको लगता है कि आप जो मास्टर्स है उसको अफोर्ड कर सकते हो, आपको लगता है कि हमें अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, आपको लगता है कि मुझे एकदम से जो एक नया प्रोफेशन है उसके बारे में सीखना है, तो डेफिनेटली आपको एमएससी के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे बीएससी के बाद में इमीडिएट जॉब चाहिए, या मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, या अलग अलग जो टाइप्स की जॉब है जिनके लिए बीएससी के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप बीएससी के बाद भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। मास्टर्स का एक फायदा और होता है, आपको पता है बच्चे कितनी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कई बार क्या होता है एक साल में वो एग्जाम निकल नहीं पाता है, तो अल्टीमेटली आपके पास मास्टर्स एक बैकअप प्लान है कि एटलीस्ट एक साल आपका वेस्ट नहीं हो रहा है, आप उसको यूटिलाइज करो। अगर आप दूसरे साल के लिए भी प्रिपेयर करो उस एग्जाम के लिए, तो तब तक आपकी जो मास्टर्स की डिग्री है ना वो भी कंप्लीट हो जाती है, तो आपके पास क्वालिफिकेशन भी आ गया, आपको प्रिपरेशन का टाइम भी मिल गया, और आपका जो साल है ना वो भी वेस्ट होने से बच जाता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप क्या चाहते हैं अपने करियर में कैसे ग्रो करना है, कि आपको बीएससी के लिए जाना है या फिर आपको एमएससी के लिए जाना है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका करियर में गोल क्या है, कि आपको टीचिंग में जाना है, कि आपको रिसर्च में जाना है, कि आपको आर&डी में जाना है, कि आपको कंपनी में जाना है, कि आपको प्रोजेक्ट्स में जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप सोच के अपनी जो एमएससी की डिग्री है ना उसे परस्यू कर सकते हैं, राइट। तो मेरी तरफ से यही आपके लिए आज के लिए था, एंड आई होप अब आप जो भी अपना करियर चूज करें बहुत सोच समझ के चूज करें, क्योंकि अगर आपके पास में स्किल्स हैं, आपके पास में क्वालिफिकेशन है, आपके पास में टैलेंट है, तो डेफिनेटली आप किसी भी फील्ड में जाएंगे ना आप बेहतर ही परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अभी आप क्या सोच रहे हैं, कि आपको बीएससी के बाद ही जॉब करनी है या फिर आपको मास्टर्स की डिग्री को परस्यू करना है, और अगर करना है तो कौन से सब्जेक्ट में करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।